Hello students, welcome to my channel Agarwal Classes. We have till now discussed about the sets and its representation, and also we have solved problems of exercise 1.1 NCERT textbook. Now today we are taking few definitions. First of all, we will define empty set or null set. A empty set which does not contain any element is said to be an empty set or null set. It is denoted by phi. Empty set means which does not contain any element. कोई भी एलिमेंट जिसमें ना हो, यानी सेट बिल्कुल खाली है तो हम कहेंगे एम्प्टी सेट है. इसको फाई, ये जो नोटेशन है इसको फाई बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं. और कभी कभी करली ब्रैकेट हैविंग नो एलिमेंट, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं. सेट ए एक्स इज अ इवन प्राइम ग्रेटर देन 2. आपको मालूम है प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. अब हम ये कह रहे हैं प्राइम नंबर, इवन प्राइम एक ही होता है 2, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि x इज अ इवन प्राइम बट इट इज़ ग्रेटर देन 2. 2 से ग्रेटर मतलब इसके बाद, इसको नहीं लेना है, इसके बाद कोई भी आप देखें प्राइम नंबर 2 से ग्रेटर अगर है तो वो सारे ऑड होते हैं, इवन नहीं होते हैं. तो दिस इज एन एम्प्टी सेट. You can write it as phi. Second example, x is a natural number between 4 and 5. 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. यानी 4 और 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये भी एम्प्टी सेट का एक एग्जाम्पल है. थर्ड लिया है, x इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन. पैरेलल लाइन बिल्कुल रेल की पटरी की तरह होती हैं जो बिल्कुल पैरेलल चलती हैं. ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्शन का मतलब है ये इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है. ये आगे बढ़ती जाएंगी, पीछे भी बढ़ाएंगे, तो there will be no intersection between these two. So point of intersection एक भी नहीं होगा. So this set again can be written as an empty set or phi. So empty set or null set, a set which does not contain any elements. These were the few examples. X is a even prime greater than 2. X is a natural number between 4 and 5. X is a point of intersection between parallel lines. अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. A finite set is a set which contains definite number of elements. Otherwise set will be infinite. Finite and infinite set. A set is said to be finite if it contains definite number of elements. Otherwise the set will be infinite. जैसे कोई एक सेट है, x is a student of your school. आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनको काउंट किया जा सकता है. तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट हैं. B, A, E, I, O, U वावल्स हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट है. तीसरा, डेज ऑफ द वीक्स अगर ले लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे,
इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, सो दिस इज फाइनाइट। एक और ले लीजिए, x such that x is a man on in the world, in the all countries of the world, संसार के सभी मैन। ये भी फाइनाइट सेट होगा, हालांकि दिस इज ए क्वाइट बिग और लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट होगा ये भी फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, x such that x is a point on a straight line। स्ट्रेट लाइन पर एक जो पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट होंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन लें, ये जो पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट लाइन तो एक्सटेंडेड बोथ साइड्स इनफाइनाइटली, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो भी या पॉइंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, तो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट होगा। इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट हैं। एक और एग्जाम्पल, 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। तो ये सब इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं। तो फाइनाइट का मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट ही हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स हैं, सारे इनफाइनाइट होते हैं। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल सेट्स। Equal sets. Two sets are said to be equal. Two sets are said to be equal if they contains exactly same एलिमेंट्स, बिल्कुल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे एक सेट है एलिमेंट्स ए बी सी डी, बी दूसरा सेट है डी सी ए बी, सेम एलिमेंट, यहाँ 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, बी है, सी है, डी है, सेम है। सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो वी कैन से दीज सेट्स आर इक्वल। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए, x such that x is a prime number less than 10, और
सी एक दूसरा सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7। आप देख सकते हैं कि जो 10 से कम प्राइम नंबर होंगे वो यही होंगे 2, 3, 5, 7। सो वी कैन से B equal to C. So it makes it me very clear कि 2 सेट्स इक्वल तब होंगे जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। अब इन जो 3 डेफिनेशंस हमने अभी पढ़ी हैं, इक्वल सेट्स, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 NCERT टेक्स्ट बुक 11th क्लास। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस हालांकि बहुत इजी हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिंपल डिस्कशन होगा। सेट ऑफ फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। 2 से डिविजिबल होने वाले ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको मालूम है कि ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सारे ऑड हैं। डिविजिबल बाई 2 एक भी नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम। इसको ऐसा लिखा होगा x such that x is a even prime। इवन प्राइम एक होता है 2, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट है x such that x is a natural number, x greater than 7 less than 5। 5 से छोटा 7 से बड़ा नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। 5 से अगर 5 और 7 ये लिखा है, 5 से छोटा मतलब इस तरफ आएगा और 7 से बड़ा इस साइड आएगा, तो इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट पार्ट है बाई सच दैट बाई इज ए पॉइंट। ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी लिया है। बाई इज ए पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइंस। जैसे अभी हमने लिखा था इंटरसेक्शन, इसमें कॉमन वर्ड आया, बात वही है। पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं उसमें हमें ये बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इज अ सेट x such that x is a month of the year। सेकेंड पार्ट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, b इक्वल टू। थर्ड पार्ट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 99 एंड 100। एंड फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ
x such that x is a set of positive integer greater than 100। एक क्वेश्चन और है इसमें, फिर एक साथ हम इसके रिजल्ट्स लिखेंगे। E इज इक्वल टू, मान लीजिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, x such that x is a set of prime number less than 99। अब आप देखिए, हमें ये बताना है कि ये सेट्स फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट होगा। एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर, कितने मंथ होते हैं? 12, तो डेफिनेट हैं, तो ये कैसा हो जाएगा सेट? फाइनाइट। 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक गया है, इसमें एंड पॉइंट नहीं है कहीं, तो क्लियर है कि ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट होगा। 1 2 3 अप टू 99 100 तक है, इसमें एलिमेंट्स 100 है, डेफिनेट एलिमेंट्स हैं, तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा। x इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 100 101 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट। और x इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम है, तो ये डेफिनेट नंबर हो गया, इसलिए ये फाइनाइट। एक बार फिर से देख लीजिए, x इज ए मंथ ऑफ द ईयर, 12 होते हैं मंथ्स, फाइनाइट। नेचुरल नंबर्स अप टू इनफाइनाइट हैं, तो इनफाइनाइट। ये केवल इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, इसलिए फाइनाइट। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स लिए गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स यही होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये भी इनफाइनाइट सेम है जैसे कि ये। और x is a set of prime number less than 99, so this is again finite. So this was question number 2 of your textbook. Now we'll take third question. थर्ड है, थर्ड में भी वही बताना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, set of letters of English alphabet, set of numbers multiple of 5, set of animals living on earth, and last है set of circles passing through origin. केवल फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, इट इज वेरी इजी। सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हैं पैरेलल? इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो ये फाइनाइट है।
5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ये भी इन्फाइनाइट होते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में कोई ऐसी लिमिट नहीं दी है, तो इन्फाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, हालांकि ये बहुत लार्ज नंबर है, लेकिन फिर भी इन्फाइनाइट नहीं कह सकते हैं। इट विल बी ए क्वाइट लार्ज नंबर, इवन देन इट इज सेड टू बी फाइनाइट। सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जो सर्कल्स पास होंगे वो आप देखते जाएं, बड़े होते जाएंगे, और इट विल गो टू इन्फाइनाइट, सो दिस इज इन्फाइनाइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3rd of your textbook. Let us take one more example. Question number 4th of the same exercise. इसमें हमें केवल इतना बताना है कि इक्वल है या नहीं है। ये भी बहुत सिंपल है, A इक्वल टू ABCD, B इक्वल टू DCBA, A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, B equal to X such that X is positive number less than 10, less than 10. First part, second part, third part. A equal to X such that X is a letter from the word wolf, WOLF, और B है X such that X is a letter from the word follow. अब आप देखिए, ये A और B सेम आएंगे, A इक्वल टू B, क्योंकि एलिमेंट सेम है। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, X इज ए पॉजिटिव नंबर लेस देन 10। पॉजिटिव नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉजिटिव नंबर। बल्कि इसमें एक चीज़ और क्लियर होना चाहिए, X इज ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर। जब अगर X इज अ नेचुरल नंबर, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐड करना है तो फिर उसमें इंटीजर लिखना चाहिए। सो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे। इसमें जो लेटर्स आएंगे WOLF, WOLF, और इसमें जो आएंगे वही आएंगे FOLW। सेम है, सीक्वेंस ज़रूर अलग आया है लेकिन सेम है। तो यहाँ जो रिजल्ट्स आएगा वो हम लिखेंगे A इक्वल टू B। So in this way, this finishes most of the important questions of exercise 1.2. In the next video, we will discuss for few more definitions and will continue solving different problems of exercise 1.3, 1.4, etc. Thank you very much.